हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ ए सेट के बारे में। हम ये जानेंगे कि किसी भी सेट का पार्टीशन क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा है कि लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट। कह रहा कि अगर एक्स एक नॉन इम्पटी सेट हो, मतलब उसके भीतर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। ए सेट पी, एक कोई दूसरा सेट हो P इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे P बराबर यहाँ पे एक सेट बनाया गया है। तो ये जो सेट है ना, वो सेट का सेट है। यानी यहाँ पे जो A B C है वो ये आपकी सबसेट हैं ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ X। तो कह रहा है कि जो A B C यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी नॉन इम्पटी सबसेट हैं X के। यानी जो यहाँ पे X है उसके सभी लोग क्या हैं, यहाँ पे सबसेट हैं। A है, ऐसे B है और C है। ये तीनों लोग जो हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं। तो जो सभी लोग होंगे वो X के क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। तो कह रहा है कि विल बी कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ X। तो जो ये नॉन इम्पटी सबसेट जो हैं वो X के, उनका जो उनके बराबर यहाँ पे जो P है, अब इनका जो सेट बना है, जो सबसेट्स हैं उनका जो सेट बना है, यानी जो ये P है उसको हम लोग पार्टीशन ऑफ X कहेंगे इफ़ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू X हो जाए। मतलब कह रहा है कि अगर ये यहाँ पे जितने भी सेट हों, P के भीतर यहाँ पे जितने भी सेट हों, अगर वो सभी लोगों का जो यूनियन हो, अगर वो उस सेट X के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और सेकेंड जो है वो आइदर A इज इक्वल टू B हो और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 हो। मतलब कह रहा है कि जो दोनों सेट है, 2 हों चाहे 3 हों चाहे जितने भी हों, कह रहा कि अगर या तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो A और B हैं वो सेम हो सकते हैं, या अगर जब हम इनका और इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी दोनों अलग अलग होंगे। B और C लेंगे तो या तो इक्वल होंगे या तो क्या हो जाएंगे, उनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, या तो A C आप ले लें। तो ये सारी चीज़ों के लिए होल्ड करेगा। A बराबर B का मतलब ये सब के लिए होल्ड करेगा जो P में एलिमेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है और इस एग्जाम्पल के जरिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 10 एलिमेंट दिए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसे बना ले रहा हूँ, तो x ये सेट है, इसमें आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट हैं। अब फ्रेंड्स क्या किया है देखें, लेट B1 इज इक्वल टू 1 3। अब क्या किया है कि 1 और 3 को लेके, x के भीतर 1 और 3 को लेके एक सेट बनाया है। चले यहाँ पे हम इसको 1 और यहाँ पे 3 लिख ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं B1। ये B1 है, 1 3 है इसके भीतर, लेकिन ये 1 3 आपका अभी भी x के भीतर ही है, वो हरदम रहेगा। और फिर उसके बाद है B2 इज इक्वल टू 7 8 10 है। तो 7 8 10 को लेके हम बनाते हैं, यहाँ पे 7 है 8 है और 10 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इनको लेके एक सेट बनाते हैं B2। और उसके बाद यहाँ पे है 2 5 6 है, तो 2 5 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और इनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे B3। और उसके बाद है आपका 4 9, यहाँ पे है आपका B4 जो है 4 9 यहाँ पे, तो इसको हम लोग B4 नाम दे देते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये B1 B2 B3 B4 ये चारों जो हैं वो X के भीतर आ रहे हैं, X के भीतर छोटे छोटे सेट आ रहे हैं। इट मीन्स वो जो है वो सबसेट ऑफ X कहलाएंगे। तो ये जो सबसेट ऑफ X है, तो अब ये देखने वाली बात है कि इस सेट को सबको, ये जो चारों सेट मिल रहे हैं X के भीतर सबसेट मिल रहे हैं, उनका हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है। यानी P बराबर हमने क्या कर लिया, B1 B2 B3 B4 सबको हमने कलेक्ट करके और फिर से एक सेट बना दिया है। तो इनको इकट्ठा करके फिर से एक अलग से सेट बना दिया गया है। मतलब इन सेट का भी सेट बन रहा है। ये B1 B2 B3 B4 जो हैं ये सब अपने आप में सेट हैं एंड सबसेट ऑफ X हैं। इनका भी क्या किया जा रहा है, सेट बनाया जा रहा है, यानी P किसी सेट के भीतर इनको रखा जा रहा है। यानी यहाँ पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखें P है, तो ये इसके भीतर कौन कौन है, B1 है B2 है B3 है एंड B4 है। तो इसके भीतर सारे लोग क्या हैं, सेट हैं। तो कह रहा है कि
B1 B2 B3 B4 जो है वो जो इनका कलेक्शन है यानी P, वो आपका पार्टीशन ऑफ X है। तो पार्टीशन ऑफ X होने के लिए क्या बताया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू X आ रहा है कि नहीं। मीन्स यहाँ पे जितने लोग P में होंगे उनका आप क्या करेंगे, पहले सबका यूनियन लेंगे एक साथ, और अगर उनका यूनियन क्या आ गया, अगर उनका यूनियन जो है वो आपका X आ गया, यानी पूरा ये बड़ा वाला सेट अगर आ गया, तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे सेकेंड। उसमें हम ये चेक करेंगे कि जितने भी आपके इसमें लोग आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, या तो वो इक्वल हो जाएंगे दो सेट, या तो क्या होगा उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करते हैं। तो इनका 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 सबका यूनियन ले, तो यहाँ पे अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4, तो यूनियन मतलब सबका यहाँ पे एक तरह से सेट बनाएंगे। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखें B1 में 1 3 है, तो आप यहाँ पे 1 3 लिख लेंगे, 1 3। वहाँ पे 7 8 10 है, आप लिख लेंगे 7 8 10। फिर उसके बाद 2 5 6 है, 2 5 6 आप लिख लिए, 2 5 6। और यहाँ पे 4 9 है, तो आप यहाँ पे 4 9 लिख लिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 1 के बाद 2 आप लिख सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, 3 एंड डॉट 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 आप यहाँ पे क्या 10 तक लिख सकते हैं। तो जब आप 1 2 3 4 यहाँ पे 10 तक लिख रहे हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कैपिटल X कह सकते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका X है, X जो है वो आपका इतना पूरा था, तो कह रहा है कि जो B1 B2 B3 B4 है उनका जो यूनियन आ रहा है वो आपका X आ रहा है, यानी ये बड़ा वाला जो सेट है यहाँ पे आप जो लिए थे वो आ जा रहा है। तो इसमें आपका डेफिनेशन में यही कहा था कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू आपका X होना चाहिए। तो पहला वाला होल्ड कर गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो सेट ले लें, कोई भी दो सेट आप ले लें, उनका इंटरसेक्शन आपका फाई आना चाहिए, या तो वो फाई के इक्वल होना चाहिए उनका इंटरसेक्शन, या तो दोनों सेट इक्वल हो जाने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए दोनों में से। तो चलें यहाँ पे हम अपने मन से यहाँ से ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे B1 इंटरसेक्शन B2 लिया। आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आता है फ्रेंड्स, हमने उस पर वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे B1 इंटरसेक्शन B2 है, तो यहाँ पे B1 आप देखें, B1 में 1 3 है और B2 में आपका 7 8 9 है। तो आप देखते हैं कि दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, वही लिखते हैं यहाँ पे। तो 1 3 यहाँ पे है, और ये चेक करेंगे क्या 1 3 में कोई यहाँ पे है, तो कोई नहीं है। तो जब कोई भी नहीं होगा मतलब ये सेट अलग है, ये सेट अलग है। आप यहाँ पे भी देख के जान सकते हैं कि जो B2 है आपका 7 8 10 है, ये आपका अलग है, और B1 आपका अलग है। तो ये सेट और ये सेट अलग अलग है, मतलब B1 और B2 डिसजॉइंट सेट हैं, अलग अलग सेट होंगे, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाई आएगा। इसी तरीके से अगर आप B1 B3 निकालें, तो B1 B3 आप देखें, B1 में 1 3 है और B3 में आपका 2 6 5 है, यानी ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, डिसजॉइंट है। इट मीन्स इनका भी इंटरसेक्शन फाई आएगा। B3 B4 चेक कर लें, B3 B4 चेक करें, तो B3 में देखें आपका ये है, आपका 2 5 6 है, और B4 में 4 9 है। तो ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो आपका है B3 2 5 6 है, और आपका B4 है 4 9। तो ये दोनों जो सेट हैं वो अलग अलग हैं, यानी डिसजॉइंट सेट हैं। इट मीन्स इनका भी इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो आप चाहें तो जितने भी आप यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन बार बार निकालेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो बार बार आपका इम्पटी सेट आएगा, यानी फाई आएगा। तो जब आपके यहाँ पे मौजूद सारे जो सेट हैं वो डिसजॉइंट हो, या उनमें से कुछ सेट आपके सेम हो सकते हैं, तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है और उनका यूनियन लेने पे वो X के बराबर हो जाता है, तो जो सेट P है यहाँ पे P, उस P को हम लोग पार्टीशन ऑफ X कहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पार्टीशन ऑफ जो सेट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स के जरिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।